तो सुप्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। सो बताइए सुप्रिया, कैसा लग रहा है पहले तो? हाउ इज़ इट लाइक? इट इज़ वेरी नाइस राइट नाउ, बट बहुत टाइम बाद वो आया है, लाइक बहुत ज़्यादा मुझे कैश के लिए भी वेट करना पड़ा और लाइक पासपोर्ट हो गया, बट प्रोसेस बहुत इजी था, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। थोड़ा सा स्ट्रेस था प्रोसेस बिकॉज वो न्यू ईयर्स के टाइम पे थोड़ा सा छुट्टियां बढ़ जाती हैं तो नहीं, बाकी तो यू आर देयर टू हेल्प आउट स्टूडेंट्स, तो वो तो हो ही जाएगा। आपकी गाइडेंस, आप सबको हेल्प करिए, वो हो जाएगा फिर। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग से ये बताइए कि आपने किया क्या एजुकेशन में? Okay, so I did my bachelor's from Chandigarh University in fine arts, graphic designing. ठीक है। So उसी को as a career option choose करते हुए I am moving forward to do my masters. Masters in design. First मतलब जो first मेरा option था वो masters in design का था. So उसके लिए to be very honest मैंने सबसे पहले न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई किया था. I was not sure कि UK was an ऑप्शन फॉर मी, सो बिकॉज मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन वहाँ पे बहुत अच्छा था एंड बट वो 1.5 साल का कोर्स था, 1.5 years. तो जब मैंने वो कंपेयर किया यूके से और बट मैंने देखा कि मास्टर्स इन डिज़ाइन में थोड़ा सा जो उनका वर्क प्रोसेस और जो भी सब कुछ है वो थोड़ा सा डिफरेंट थे, मतलब डिफरेंट लेवल, बट मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही करना था, थोड़ा सा ग्राफिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था. सो मैंने फिर आपसे कंसल्ट किया और आपने मुझे कोर्स ऑप्शंस चूज़ कराए, तो मुझे फिर ग्राफिक डिज़ाइन, एमए ग्राफिक डिज़ाइन मिल गया. प्लस पॉइंट इज़ 1 year का ही कोर्स है तो वो जल्दी हो जाएगा. ग्रेट. और फिर आपको याद है कि आपने किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था? यूनिवर्सिटी ऑफ हडल्सफील्ड, टेसीड में भी किया था आई गेस, एंड कोवेंट्री. तो मुझे सबसे ही ऑफर आ गया था, तो वो कोई इशू नहीं. सो व्हाई डिड यू चूज ओनली कोवेंट्री? ओके, सो लाइक वाइल आई वाज गोइंग थ्रू द रैंकिंग्स एंड ऑल, सो कोवेंट्री सबसे पहले टॉप पे था उनमें सब में से. प्लस वहाँ पे मैंने उनका टीचर्स एंड स्टूडेंट का मतलब वीडियोस यूट्यूब पे भी देखी, उनका लाइक सब कुछ वहाँ पे देखा, तो मुझे वो बेटर लगा, बेटर ऑप्शन लगा. प्लस वहाँ पे और भी चीज़ें जैसे अकोमोडेशंस हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें वो हैं, वो सब बेटर थी वहाँ पे सबसे. प्लस इट इज़ क्लोज टू बर्मिंघम एंड आई हैव सम फ्रेंड्स ओवर देयर, सो that's why it will be easy for you to hang out with them. Yeah. Right. Okay, so फिर पूरे प्रोसेस में बताइए, लाइक आपका लोन वाला जो प्रोसेस वगैरह था. लोन प्रोसेस वाज लाइक कि फर्स्ट आई ऑप्टेड जो बैंक्स वगैरह होते हैं पीएनबी, सो उसमें थोड़ा सा इशू आ गया था, दैट्स व्हाई आई कंसल्टेड इट फ्रॉम यू. तो जो आपने बताया उनके थ्रू ही, क्रेडेला के थ्रू हुआ है मेरा लोन प्रोसेस, एंड इट वाज इजी, नॉट दैट हार्ड. कोई भी उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ. वो बहुत स्मूथ प्रोसेस था. उनकी पेमेंट्स भी टाइम पे आ गई, पेमेंट्स रिलीज भी टाइम पे हो गई, जैसे जैसे मैंने उनको बताया वो वैसे वैसे रिलीज भी हो गई पेमेंट्स. और अभी भी लाइक उनके साथ मेरा है, बात होती रहती है वहाँ पे सर से, तो दे आर वेरी कोऑपरेट. बाकी कुछ आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो यूके के लिए सोच रहे हैं, या फिर इन जनरल लाइक जो प्रोसेस होता है उसमें क्या चीज़ उनको ध्यान में रखनी चाहिए? ओके, सो मेजरली मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपका कोर्स के लिए पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए, लाइक व्हाट यू वांट टू डू, क्योंकि बिकॉज अगर आप वहीं क्लियर नहीं है, सो आपका माइंड क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली द कोर्स, देन यू हैव टू गो थ्रू ऑल द यूनिवर्सिटीज़ कि आपको कहाँ पे बेटर ऑप्शन मिल रहा है, कहाँ पे लाइक उनका जो मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स पे भी आप एक बार देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कोर्स में लिखा कुछ और होता है लेकिन मॉड्यूल्स में आपके वैसे चीज़ें नहीं होती. सो एक बार वो, फिर यूनिवर्सिटी रैंकिंग ज़रूर देखें, क्योंकि वही मैटर करता है, क्योंकि वहाँ पे रैंकिंग्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यूके इज़ बेस्ट नोन फॉर इट्स एजुकेशन ओनली. तो आई प्रेफर कि आप सब कुछ एक बार देख करके, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो हो जाती है, लोन वगैरह भी सब कुछ इजी प्रोसेस है, बट योर माइंड मेकिंग टूवर्ड्स द कोर्स एंड ऑल द थिंग्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा मतलब आपके बारे में, विच आई रियली फाउंड गुड, and even I would want even other students as well to have this quality in them, especially when they are opting for study abroad. Like she herself took a lot of time in doing research and finding out courses, ranking, reading modules. You know, a lot of students are there, those who do not even think of reading modules. उनका बेस्ट मुझे सुप्रिया का ये लगा कि वो स्टार्टिंग से ही बहुत पर्टिकुलर थी. आप जैसे चाहे वो कंट्री को लेके हो, कोर्स को लेके हो, यूनिवर्सिटी को लेके हो, या
I think you're very particular about even the locality where you want to Yeah. study, right? So actually being a graphic designer is my ultimate dream. मैं बचपन से मेरे को डिज़ाइनिंग फील्ड में ही इंटरेस्ट था. मैंने बचपन से कोर्सेज ही ऐसे मतलब आई स्कोर्ड 99.5 इन बोर्ड्स पेंटिंग एंड ड्राइंग में. Great. सो मैं बहुत ज़्यादा उसमें बचपन से ही मेरे को क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत इंटरेस्ट था. फिर मैंने अभी यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी जो कोर्स किया है, आई गॉट 8 पॉइंट समथिंग Right, उसमें बहुत अच्छी CGPA थी. सो ये मेरा अल्टीमेट गोल है. अगर मैं ही फोकस नहीं करूँगी उसमें, सो वो कोई फिर मीनिंग, क्योंकि पेरेंट्स तो आर देयर टू सपोर्ट इन एवरी डिसीजन ऑफ योर लाइफ, बट इट इज़ योर यू आर द वन जिसको ये सब डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है. वो वाली बात है. राइट. और एक और चीज़ जैसे सुप्रिया ने बताया कि मतलब ऑब्वियसली इट वाज हर चॉइस टू ऑप्ट फॉर सर्टेन स्टडीज. सो आपको नॉलेज उसकी होनी चाहिए. अगर नहीं है तो यू शुड बी, देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज टू रिसर्च अबाउट इट. ऑनलाइन आप पढ़ो उसके बारे में, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, आपका प्रोसेस हो, आपको यू हैव टू गेट योर डॉक्यूमेंट्स राइट. एवरीथिंग शुड बी इन एप्पल पाई ऑर्डर, तभी आपका प्रोसेस स्मूथ होगा. And most importantly, sorry to interrupt, most importantly, start to compare things. Like, if you're choosing a right university, please at least choose उनके हर चीज़ देखिए, like nearby everything. वो locality तक आप एक बार पूरा देखिए. गूगल पे सब कुछ है. Every website has everything. वही चीज़ जहाँ पे आपको कितने पाउंड की मिल रही है वहाँ पे आपको, तो अगर आप अभी से कंपेयर नहीं करेंगे तो आगे चल के आपको कोई भी वो चीज़ बेनिफिट नहीं करेगी. क्योंकि कंफर्ट जोन तब तक ही है व्हेन यू आर अराउंड योर पीपल. उसके बाहर जाके देयर इज नो कंफर्ट जोन. सो प्लीज ध्यान देना, लाइक दिस इज रियली गुड पॉइंट. तो यही मैं चाह रहा हूँ कि मतलब स्टूडेंट थोड़े अवेयर, ऐसे नहीं कि एक ऑप्शन जो दे दिया वही बस उसको एकदम आपने मान लिया कि बस यही जाना है. सो एटलीस्ट यू शुड बी एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, कि और क्या हो सकता है बेटर, क्योंकि आपने एक बार वीज़ा वगैरह आ गया फिर तो लाइक यू हैव नो option. Even if somebody is suggesting you something, so you have no looking back. Once you have taken a decision, means you have taken decision, right? Yeah, there is no going back. And फिर regrets फिर वो लाइफ टाइम हो जाते हैं. Like I have some friends जिन्होंने डिज़ाइनिंग का कोई जिनको नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, एंड दे आर लाइक दे डिड BBA आई गेस, एंड सम ऑफ देम डिड लाइक BCom, एंड अब उनको आता है कि उनको डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है, बट उस टाइम पे उन्होंने ऐसा कोई कोर्स चूज़ नहीं किया. ये रियल लाइफ वो है जिसमें अब वो डिज़ाइनिंग में जा रहे हैं. सो देर इज़ लाइक नथिंग लेफ्ट अब उनके पास. ना उनके पास अब BBA की कंप्लीट डिग्री हो पाई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और ना ही डिज़ाइनिंग का प्रॉपर नॉलेज हो पाए, क्योंकि बेसिक्स तो क्लियर ही नहीं हो पाए. सो इसीलिए लाइक डिसीजन शुड बी प्रॉपर, जिसमें आपको भी बेनिफिट हो, और लाइक ऑब्वियसली अल्टीमेटली वो पेरेंट्स की मनी है. सो प्लीज डोंट सॉरी यूज इट वाइजली. या यूज इट वाइजली. यस, राइट. ठीक है, थैंक यू सो मच. Thank you, मतलब sir. काफ़ी आप जैसे कह रहे थे कि मतलब यू आर नर्वस और एनीथिंग लाइक दैट. आई मीन इट वाज गुड. मतलब जो चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल थी, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड. तो मतलब स्टूडेंट्स को डेफिनेटली हेल्प करेंगी. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशन. थैंक यू सर.